जब तक व्यक्ति सामने ना आए तब तक अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने का कार्य करेंगे तो पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से साधु संत इकट्ठा होकर के तो एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। बिहार में जो पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम होने वाला है उसको सफल करवाएंगे। मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। वो लोग मूढ़ हैं, मूढ़ मतलब मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बात को कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सितेश और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक बात विवाद में है। हमारे बिहार में एक प्रोग्राम होने वाला है 13 मई से, वो स्टार्ट होगा पटना में। और उसमें जो कथावाचक है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं और उनको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी का जो सुपुत्र हैं तेज प्रताप यादव, उनका कहना है कि उनको जब एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनका घेराव होगा और उनका प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, इन बातों को लेकर हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम इनसे बात करेंगे। इनके बारे में बता दूँ तो इनका नाम है रजनीश शरण जी महाराज और इनको अयोध्या में श्री राम रत्न पुरस्कार से नवाजित भी किया गया है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। आप का प्रश्न है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं और उनका घेराव करने के लिए तेज प्रताप जी बोले हैं। तो पहले तो मैं कहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम अगर सनातन धर्म के लिए कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसको अवरोधित करना, उसको रोकना बड़ा ही दुष्कर्म है, पाप कर्म है। और जो भी यह कर रहा है रोकने के काम, बड़ा घटिया काम कर रहा है। ऐसा करना नहीं चाहिए। और वो भी धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, चाहे नाना प्रकार की बाधाओं को सह रहे हैं। और तब जाके आपके सनातन की उत्थान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उस व्यक्ति को रोकना अनुचित कार्य है जी। ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी उनको हो सकता है कि डर हो कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पर्चा देखते हैं और बिना लोगों को बताए हुए उनके समस्याओं का जो होता है वो चिट्ठा खोल देते हैं। तो क्या इनको डर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमने जो काला कारनामा किया है पहले का उसका खुलासा हो जाएगा इनके माध्यम से? ऐसा नहीं है कि किसी का खुलासा कर देते हैं। जो उनके दरबार में जाता है अपना अर्जी लेकर के उसी के बारे में वो कहते हैं। तो हम तो उनसे सलाह उनको देंगे कि आप जो बिहार में आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर समस्या चल रहा है तो पर्चा ले जा करके लगा करके उनके रोक करने के सम्मान करके उनका पाँव पखार करके उनसे पर्चा लगा करके अपने भलाई के बारे में पूछ ले। और शास्त्री जी उनका काला चिट्ठा नहीं खोलेंगे, उसको दबा देंगे क्योंकि वो उनके शरण में चले जाएं। हम तो यही कहेंगे जी। अच्छा, आप कितना जानते हैं उनके बारे में? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम ही नहीं, आजकल एक बच्चे से पूछिए कि बागेश्वर धाम को जानते हैं तो वो अभी बताता है। हम माताओं को देखते हैं तो किसी संत महात्मा से के पास मिलने के लिए नहीं जाना चाहती, लेकिन कहती है हमको एक बाबा आप एक काम कर सकते हैं क्या, तो हमको धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलवा सकते हैं। ऐसा भाव जगह है और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानता है। अच्छा, अगर मान लीजिए और तेज प्रताप की तरफ से इस प्रकार कुछ घटना होती है, उनको रोका जाता है, तो आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा उस पर? देखिए, अगर तेज प्रताप जी या तेजस्वी यादव जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने का कार्य करेंगे तो पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से साधु संत इकट्ठा होकर के उनका मदद करेंगे। और बिहार में जो पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम होने वाला है उसको सफल करवाएंगे जी। तो मतलब पहले से भी विवादित में रहे हैं, कुछ ऐसा बात भी बोल देते हैं जिसको लेकर विवाद हो जाता है। तो आपको कौन सा ऐसा बात है जो उनको मतलब आपको सही नहीं लगता है या फिर आपके नज़र में वो चीज़ें सही नहीं हो? हम बता दें आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री का कोई ऐसा बात गलत नहीं है। वो जो करते हैं सत्य बोलते हैं। अब हम में कमी है, अगर उस कमी को हकीकत में कह दिया जाए, जैसे निंदा एक शब्द है कि शिकायत किसी का करना, तो अगर गलत हमारे बारे में बोला जा रहा है तो वो तो शिकायत है। लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं और वो बुराइयां हमको अगर कोई बता दे तो वो गलत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी गलत नहीं लगना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक साफ सुथरे और निर्मल व्यक्ति हैं, इसलिए हनुमान जी
कृपा किए हैं। और गोस्वामी जी रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड में लिखे भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट वाले व्यक्ति के पास हनुमान जी नहीं जा सकते हैं, उनके हृदय में समाहित नहीं हो सकते हैं, उनको प्रेरणा नहीं दे सकते हैं, वह केवल निर्मल। तो ऐसे निर्मल संत जो हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और उनका हर एक बात मुझे अच्छा लगता है। और मैं सभी लोगों से, जो भी लोग देखेंगे उनको भी सही लगे, अगर जो नहीं सही लगता है वो भी सही लगे। हमारे एक मित्र है धीरज धनंजय जी, तो वो कहे कि अगर हम उनके पास जाएंगे रजनी जी तो हम लोग के कुछ अवगुण है वो कहने लगे, तो हमारा तो इसलिए हम इस डर से नहीं जाना चाहते हैं। भाई तो अवगुण अगर कहेंगे तो उसको हम सुधार करेंगे अपने जीवन में। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा है क्या कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, अब बिन साबुन बिन पानो बिन निर्मल करे शोभा। तो हमारी कमी को अगर कोई बताता है तो वो अच्छी बात है। अगर पहले से उनको पता है तो पहले सुधार के पहुँचो वहाँ, इस प्रकार की नौबत ही ना है। जी 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 जी। अच्छा, हम अगर बात करें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, तो वो पर्चा देखते हैं और किसी का समस्या बताए बिना ही वो लिख देते हैं एक पर्चे पर, और इसको लेकर काफ़ी पहले से ही विवादित में रहे हैं। तो कौन सी ऐसी शक्ति है या फिर कौन सी ऐसी पावर है जिसकी वजह से इस प्रकार का कारनामा वो कर दिखाते हैं? देखिए, मैं तो कह दिया कि हनुमान जी का प्रेरणा मिलता है उन्हें, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा सबको नहीं मिलती है। उसके लिए ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है वह होनी चाहिए। वह शक्ति बालक अवस्था से ही अपने ब्रह्मचर्य को वो तपाए हैं, त्याग किए हैं, और उसके बाद हनुमान जी की साधना किए, और उनके गुरु परंपरा से जो मिली उसी के फलस्वरूप वह ऐसा करते हैं। इसको आप चमत्कार कीजिए कहिए, अथवा हनुमान जी की कृपा कहिए या प्रेरणा कहिए, जो भी है वो हनुमान जी की कृपा से ही जो पर्चा में लिख देते हैं पहले से, उनकी प्रेरणा से। चाहे ऐसा आदमी आएगा भविष्यवाणी कर देते हैं, या जिसका वो कहते हैं कि जिसको उठा के लाओ उसी का पर्चा होगा, उसके जितने प्रश्न है वो लिख देते हैं। तो ये सब हनुमान जी की प्रेरणा से होती है, वो खुद भी कहते हैं। तो हनुमान जी की प्रेरणा किसको मिल सकती है? तो उसी को मिलेगी जो कि हृदय से साफ होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता होगा, और उसी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। अच्छा, मतलब इस पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो माइंड रीडर, जैसे कि लोग बोलते हैं कि ये तो एक माइंड रीडर भी कर सकता है, वो तो मतलब एक टेक्निक है, इसका यूज करके इस सभी चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको बता दें कि हम भी साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़े हैं ग्रेजुएशन तक। तो ऐसा साइकोलॉजी में नहीं है कि जब तक व्यक्ति सामने ना आए तब तक उसके माइंड रीड किया जा सकता है। आप लोग भी जानते होंगे, उसके लिए व्यक्ति का सामने आना जरूरी है, उसके हाव भाव को देखकर ही माइंड रीडर ये कर सकता है। लेकिन यहाँ नहीं, रास्ते में वो व्यक्ति आ रहा है, आप देखेंगे वीडियो, वहाँ पहुँच जाते हैं कि आपको आने में कष्ट हो रहा था इसलिए मैं आ गया। और बताइए ये कौन सा माइंड रीडिंग है? बहुत लोग कहे कि टेम्पू वाले पर बैठते हैं तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक आया था ना विवाद कि वो टेम्पू वाला पूछ लेता है तो ये गलत बोल देते हैं ये। तो बताइए कि वो किस से बोला? जो पैदल अपने गांव से दुखिया आ रहा है और जो डिवाइडर होता है उसी पर सोया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने काफिला के साथ वहाँ पहुँचते हैं, कहे कि आप ये समस्या लेकर के आ रहे हैं, आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कौन सा माइंड रीडिंग है कि आदमी घर से चला है तो हनुमान जी प्रेरणा दीजिए कि एक दुखिया आ रहा है, उनके पास खुद धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच जाते हैं। जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए जो इस प्रकार का सोच रखते हैं? अरे वो लोग को हम क्या कहें, वो लोग मूढ़ हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बात को कहते हैं। ये साइंस से ऊपर हटके है, जिसको दैविक शक्ति कहा जाता है, और उस दैविक शक्ति के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री जी काम करते हैं। मदद लास्ट में जाते जाते एक अंतिम सवाल है कि अगर जनता से, दर्शकों से कुछ कहना होगा कि समाज में इस प्रकार की बदलाव की ज़रूरत है, या फिर जो सनातन धर्म के लोग हैं, तो क्या कहिएगा उनके लिए? उनके लिए हम कहेंगे कि आप लोग अपने सनातन धर्म पर विश्वास करें। दूसरे के मज़ारों को पूजने से अच्छा है कि अपने देवी देवता भगवान भोलेनाथ, श्री सीताराम जी, देवी दुर्गा आदि के अनुष्ठान करें, उनके शरण में जाएं और दिल से शरण जाएं, विश्वास पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जाएं। और ये देवी देवता जो हमारे सनातन धर्म के हैं वो आप पर कृपा अवश्य करेंगे। तो अपने धर्म पर विश्वास करें। देखिए, जो जिस धर्म में पैदा लिया है उसको आगे बढ़ाए। और एक समय था कि पूरा
ये विश्व सनातन धर्म को मानता था। आज कुछ द्वंद्वी लोग इसको भटका रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि बच्चे जो हैं लव जिहाद वगैरह के चक्कर में जाकर के भटक रहे हैं। तो मैं माता पिता से भी निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को संस्कार दें, ग्रंथों को पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं कि इस तरीके का कार्य नहीं करें जैसा है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने धर्म पर विश्वास करके अपने धर्म के उत्थान के लिए रहें और इस तरह का जो ये चल रहा है समस्या उससे दूर रहें, अपने माता पिता के संस्कारों में रहें। अगर ये संस्कार कहाँ से आएगा? जब हम लोग ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, किसी ऋषि महात्मा को श्रवण करेंगे, उनके वचनों को मानेंगे, तब हमारे अंदर संस्कार आएगा, तब हमारा संस्कृति उत्थान करेगा और एक दिन पूरा विश्व सनातन धर्म से सराबोर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं ये भी चाहते हैं कि अपना भारत जो है हिंदू राष्ट्र बने। हाँ बिल्कुल, वो चाह रहे हैं और उसके लिए वो बार बार हर एक मंचों से कहते हैं और उन्होंने बिल्कुल बजा दिया है। और हमारे मोदी जी और जोगी जी के राज में ऐसा देखने को आ रहा है। एक एक धीरे धीरे, आप तो सब जानते हैं, आप लोग रिपोर्टर हैं, तो वो आगे बढ़ रहा है हिंदू राष्ट्र की ओर। 75%, मैं तो कहूँगा 75% कंप्लीट है, 25% की देरी है। पूरा जनता अगर मदद करे तो वो 25% की कमी भी पूरी हो जाएगी। जी। तो अभी आप लोग सुन रहे थे रजनीश शरण दास जी महाराज को। ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।